सम्मानित मीडिया जगत के पत्रकार बंधुओं, 2 दिन पहले संसद में राहुल गांधी जी ने देश की सरकार से सवाल किए थे, देश के सामने किए थे। देश की जनता के दर्द को, देश की जनता के सवालों को पब्लिक डोमेन में लाए थे। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब 26 लोगों की हत्या हुई कश्मीर में, तो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से कहा था कि अकल्पनीय सजा मिलेगी, जैसा सोचा न होगा वैसा भारत बदला लेगा। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस बात को बार बार कहती आई है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और हर हालत में भारतवर्ष उसको लेके रहेगा। देश के गृह मंत्री ने संसद में चिल्ला चिल्ला के एक बार कहा कि जान दे देंगे पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे। संसद के अंदर उनके वक्तव्य थे। जब युद्ध हुआ, पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से सरकार का और सेना के साथ देश के प्रति उसका दायित्व था वो निभाया। पर युद्ध जिस तरीके से समाप्त हुआ और ट्रंप ने 29 बार जिस तरीके से भारत की सरकार को एक तरह से अपमानित किया, भारतवर्ष को अपमानित किया, ये कह के कि मैंने रुकवाया ये युद्ध, देश की गरिमा को गिराता है, भारत की गरिमा पर सवाल उठाता है, भारत की प्रधानमंत्री की गरिमा पर सवाल उठता है, देश के सम्मान पर सवाल उठाता है। मैं जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को कहना था। मैं फिर से, देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को ये कहा कि कहाँ हम अटैक करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में है बात। अभी रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया, अभी जस्ट उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम पाकिस्तान पर सैन्य और किसी प्रकार का कश्मीर को लेने का प्रयास करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का प्रयास करें। ये सारी बातें ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करती है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करते हुए देश को भ्रमित करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि युद्ध हुआ था, विदेश नीति फेल हुई, चाइना अमेरिका हमारे खिलाफ हुए, चाइना ने पीछे से साथ दिया पाकिस्तान का, आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उन सब ने एक तरह से हमारा समर्थन उस वक्त नहीं किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हमारी विदेश मंत्री पर सवाल खड़े करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की सेना के लिए, भारतवर्ष के सम्मान के लिए, भारत माता के मस्तक के लिए भारत का एक एक नागरिक सर कटाने को तैयार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना खून की अंतिम बूंद न्यौछावर करने को तैयार है। पर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य से, पूरे भाषण से देश के सामने आया है। साथियों, अभी देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान। आज मूंग की खरीदी को लेकर जो परिस्थितियां सामने हैं वो जग जाहिर है। जो गेहूं के दाम का धोखा दिया इन्होंने वो जग जाहिर है। जो लहसुन, प्याज और आलू मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, इनको एक तरह से किसान दुखी है, डरा हुआ है, अपने गोदामों से निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है। धान को लेकर जो 3100 का देना था, सांप सूंघ गया इस सरकार को। सोयाबीन 6000 लेनी थी, बड़े बड़े भाषण हुए, पर आज तक उस पर पहल नहीं हुई, आज भी 4000 से नीचे बिक रहा है। कहने का अर्थ ये है कि देश के कृषि मंत्री ने प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री के रूप में इतना झूठ बोला। मैं उनको आग्रह करता हूं कि आप ध्यान दो मध्य प्रदेश के किसानों पे। हमने लगातार उनसे समय भी मांग रहे हैं, उन्होंने कभी समय नहीं दिया। अगर मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर ये
भावना किसानों की नहीं समझी तो मैं उनके घर के सामने जाकर अनशन करूंगा। एज ए पीसीसी चीफ मेरा दायित्व है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कि मैं जनता के किसानों की आवाज़ उठाऊं। मुख्य शिवराज जी, क्या लॉजिक है कि प्याज इतना सस्ता है? क्या लॉजिक है कि आलू किसान पूरे कोल्ड स्टोर मध्य हो गया उसके बाद भी भरे हुए हैं? क्या लॉजिक है कि लहसुन मुख्य पैदावार है वो आज सस्ती बिक रही है, जो लागत लगी उससे कम जा रहा है? क्या लॉजिक है कि आपने गेहूं और धान के दाम नहीं दिए, सोयाबीन के दाम नहीं दिए? तो आखिर आप भाषण देंगे और हम आपकी बात सुनते रहें, देश प्रदेश सुनता रहे, ये तो नहीं हो सकता है। अगर इस पर देश के कृषि मंत्री ने कोई निर्णय नहीं लिया, देश की सरकार को इस तरह ध्यान आकर्षित नहीं किया, गेहूं के और धान के दाम आपने सही तरीके से नहीं दिए जो बोला था, तो मैं कृषि मंत्री के घर के सामने जाकर धरना दूंगा। तीसरी बात, जो कानून व्यवस्था है, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं 2024-25 में पहले 8 थे रोज बहनों के बलात्कार, फिर 13 हुए रोज बहनों के बलात्कार, ये शिवराज जी ने रिकॉर्ड बनाया। मोहन यादव जी आए जब से सरकार का उत्तर है, सरकारी उत्तर है, 20-21 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है, रोज। 10,840 बलात्कार हुए 1 जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक। यानी क्या मैसेज है कि आपके गृह मंत्री के कार्यकाल का आईना है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, चिल्ला चिल्ला के आपके आंकड़े बोल रहे हैं कि आप फेल हो। दूसरा, 33 छोटे बच्चों के साथ भी इसी तरीके से लगभग 9 बच्चों के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है। दलित आदिवासी बहनों के साथ जो गायब होने की संख्या है, जो उनकी, मैंने बार बार चिल्ला के कहा कि औसतन जो हमारी बहनें हैं ST SC, ये होना इस मध्य प्रदेश में एक गुनाह हो गया। ST SC के लोगों के साथ जो अपराध, जो बलात्कार, जो अपहरण, जो अलग अलग तरह की यातनाएं होती है, अकल्पनीय है। और उसके पीछे अगर कोई दिखता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिखते हैं। अभी कानून व्यवस्था की बात तो इससे ही समझ सकते हैं हम कि जिस तरीके से नशा, ड्रग्स, भोपाल में 3, 4, 5 केस हुए इस साल पूरे में, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आए और सब बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े दिखे। एक वित्त मंत्री के साथ खड़ा दिखा जिसका पूरा कारोबार मंदसौर से चल रहा था, भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी गई, बीजेपी के लोग पीछे। अभी एक परिवार जिसका आज घर तोड़ने की कार्रवाई की बात हो रही है, सब बीजेपी के नेताओं के आसपास का मामला। तो क्या सरकारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ड्रग्स के कारोबार को छेद दे रहे हैं, पनपा रहे हैं? क्या पंजाब से ज़्यादा मध्य प्रदेश के हालात ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर खराब हो गए हैं? और मोहन यादव जी, आपका तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी शराब की बिक्री डेढ़ी हो गई। जो शराब शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में थी और जो इस 2 वर्ष का, लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल आपका देखा जाए, 1.5 शराब का खपत। ये मैसेज क्या है कि आपने पूरा प्रदेश नशा युक्त कर दिया। हर व्यक्ति, रोजगार नहीं है, नशा करो, हर घर में नशा पहुंचा दिया आप लोगों ने। तो ये कैसी सरकार है? और इसी के कारण है कि कानून व्यवस्था की ये हालात है। मैं फिर से, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार पूरी फेल हुई अलग अलग जगह पे, और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके पीछे आते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे सरकार का केवल फेल्यूर नहीं है, सरकार का कि एक तरह से जो कानून व्यवस्था के प्रति बदनीयती है वो भी है। इसका लॉजिक क्या है? आपने तबादला उद्योग, ट्रांसफर फैक्ट्री चला दी। आदरणीय मोहन यादव के इसमें कुल 377 IAS है, 377 IAS, उसमें के 42 प्रतिनियुक्ति पे है, यानी उतने कम कर दो। उसमें शेष बचे 335 में से 271 के तबादले बार बार हो रहे हैं। यानी आपने किया क्या?
एक मुख्यमंत्री ने, जिसकी बीजेपी की सरकार पहले थी, शिवराज सिंह चौहान की, आपने टोटल 335 आईएएस काम कर रहे हैं, उसमें से 271 के तबादले किए मोहन यादव जी ने। और कैसे किए? एक है सीबी चक्रवर्ती, संजय शुक्ला जैसे अफसर 6 बार ट्रांसफर, मतलब एक साल में 6 बार आप आदान प्रदान उसका इधर से उधर कर रहे हो, है ना। एक व्यक्ति को कितना समय मिला? 2 महीने एक विभाग में काम करने का, 3 महीने। तो वो क्या समझेगा विभाग को और क्या चलाएगा? ऐसे ही सुखबीर सिंह, उमाकांत को 5-5 बार आपने ट्रांसफर किया, और भी है, मैं नाम बता रहा हूं। फिर आपने बाकी बच्चे संजय दुबे, डीपी आहूजा, विवेक पोरवाल, नवनीत कोठारी 4-4 बार तबादले किए। आपने किस तरीके की आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं? क्या आप ही अधिकारियों को इस तरीके से इधर से उधर भेजते हैं कि वो उस विभाग का काम ही ढंग से समझे नहीं, उससे पहले हटा दो? तो फिर ये कानून व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? इस प्रकार आईपीएस है 305, इसमें से 38 प्रतिनियुक्ति पे 38 प्रति, शेष बचे 267। 267 में से 213 एक से अधिक बार तबादले कर दिए। मतलब 213 में 267 में से 213 अधिक आईपीएस को आप बार बार इधर से उधर भेजोगे, एसपी नया बनाओगे, आईपीएस कमिश्नर नया बनाओगे, यहां से वहां से वहां, तो ये कानून व्यवस्था संभल गई? फिर तो कानून व्यवस्था आप संभालना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? सवाल तो ये है। अगर आप संभालना चाहते तो आप इन अफसरों पे भरोसा करते। क्या लॉजिक है इस ट्रांसफर का, इतने ज्यादा आईएएस और आईपीएस का? इसके पीछे क्या अर्थ का बल है? इसके पीछे ट्रांसफर उद्योग, जो बार बार आप शिवराज जी कमलनाथ पे आरोप, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से भ्रष्टाचार की बायर बहरी और तबादला उद्योग चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये शिवराज जी आप जरा जवाब दो इस सरकार से। लो, आप अगर पहले के पूर्व मुख्यमंत्री हो तो मोहन यादव जी, आप प्रदेश को बताओ कि इतने अधिक 80% आईएएस और आईपीएस को आपने बार बार बदला, इसके पीछे लॉजिक क्या है? यही देखें तो जैसे योगेश देशमुख 6 बार तबादले, मतलब ये क्या तरीका है भाई? ये अजय यादव, मनोज शर्मा, धर्मेंद्र चौधरी, अमित सांघी जैसे को 5-5 बार तबादले, 5 बार तबादले एक एसपी का एक साल में, एक आईपीएस का। मतलब क्या हो क्या रहा है? आखिर आप ही कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हो। सचिन अतुलकर, अवधेश गोस्वामी, सिद्धार्थ बहुगुणा, स्मिता पटेल 4-4 बार तबादले, एक अधिकारी के एक मुख्यमंत्री। तो आप कानून व्यवस्था संभालना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? अभी लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे मैंने कहा कि इसको लेकर हमारे विधायक, हमारे नेता प्रतिपक्ष आज पूरे सदन में पूरी ताकत से इस बात को उठाएंगे और इस सरकार के फेल्यूर को फिर से बताएंगे। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ रिवेंज पे बदला लो। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे 2 विधायकों पे आपने अलग अलग तरीके से यातनाएं दे दी, षड्यंत्र करके। हमारे कार्यकर्ताओं पे देते हो, हमारे जिला अध्यक्षों पे देते हो, यहाँ तक कि मेरे पे भी आपने झूठी एफआईआर की। आखिर ये रिवेंज की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। तो मेरा आग्रह है कि पूरा ध्यान कानून व्यवस्था पे लगाना है तो आपको गृह मंत्री का पद छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक इंडिपेंडेंट फुल टाइम गृह मंत्री की आवश्यकता है। ये कोई हम राजनीतिक प्रतिशोध या बयान के लिए नहीं कह रहे, ये मध्य प्रदेश के भले के लिए कह रहे हैं। एक तरफ आंकड़े हैं जो बताते हैं कानून व्यवस्था के हाल, दूसरी तरफ आपकी नीति है जो ट्रांसफर उद्योग बता रही है, तीसरी तरफ जो बहनें गायब हो रही है, जो बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो आपके नेता नशीले पदार्थों के लोगों के साथ संलग्नता पाई जा रही है। ये मैसेज है कि प्रदेश को बीजेपी लूट रही है, बीजेपी के नेता लूट रहे हैं। मैं फिर से आज सारे विधायकों को निर्देश दिए संगठन ने कि एक साथ कानून व्यवस्था पे दृढ़ता से बात करो और इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करो। शिवराज जी, आपको फिर से आग्रह मेरा कि यदि आपने गेहूं के और धान के और सोयाबीन के दाम का जो वादा किया था पूरा नहीं किया, यदि आपने प्याज, लहसुन और जो आलू, इसके आयात निर्यात में इसके जो भाव आ रहे हैं ये लागत से कम आने लगे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं खुद उनके घर के सामने मामा का घर धरना देने जाऊंगा और आज प्याज, आलू, लहसुन, गेहूं और धान लेके जाऊंगा। तो मेरा आग्रह इस पे ध्यान दो। धन्यवाद।